हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको क्लास 11 का फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाऊंगा, जो कि अभी मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक न्यूमेरिकल हमने बताया था। और अब मैं आपको इस चैप्टर का जो अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कुछ आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक नोट लिखवा देना चाहूँगा, जो मेरा ये है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त इसका यूज किया जाता है कि 1 लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर होता क्या है, मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा, सनलाइट द्वारा 1 ईयर्स में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस होते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा, वो 9.46 15 मीटर के इक्वल होता है, ठीक। मतलब 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर के। यह हमारा जो होता है डिस्टेंस का यूनिट है। देखो लाइट ईयर का मतलब लग रहा है कि हमें यह समय दिखा रहा है, लेकिन ये समय है नहीं, यह हमारा किसका यूनिट है, किसका, डिस्टेंस का। क्योंकि देखिए इसका जो वैल्यू होता है मीटर में आ रखा है, तो मीटर किसका यूनिट है, एक तरीके से डिस्टेंस और लेंथ का यूनिट होता है। तो इसी तरीके से एक नोट में दूसरा पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग, 1 पार्सेक। 1 पार्सेक जो होता है, देखो डिस्टेंस का अब तक जो हम लोग सबसे अधिक यूज किए हुए हैं, मतलब हम लोग नहीं, जो वैज्ञानिक सबसे अधिक यूज जो किए हैं वो पार्सेक है। 1 पार्सेक जो होता है वह लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स अधिक होता है। यह 3.26 टाइम्स अधिक होता है, ठीक है। मतलब हम लाइट ईयर में 3.26 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में जाकर के हमारा 1 पार्सेक के इक्वल होता है। या हम इसी को लिख सकते हैं 3.26 इंटू 10 टू पावर इंटू लाइट ईयर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 30.8 समथिंग ऐसे ही आएगा इंटू 10 टू पावर 15 मीटर के। या हम इसी को लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक। यह अप्रोक्स होगा। या 1 पार्सेक इज इक्वल टू, अगर कोई पूछता है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना मीटर, तो हम क्या बताएंगे 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर के। 1 पार्सेक जो होता है हमारा लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यह हमारा न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको परसेंटेज एरर से रिलेटेड तो मैं बताया था, लेकिन अब आपको थोड़ा सा उसको लगाने का तरीका बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, ठीक है, कोई स्फीयर है, तो उसके रेडियस को अगर मेजर करते हैं, अगर कोई स्फीयर है उसके रेडियस को मेजर करते हैं, वह उसके रेडियस में दे रखा है कि अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस को अगर मेजर करते हैं तो इस कंडीशन में 0.2 का एरर कर बैठते हैं, ठीक। ये ध्यान समझिएगा, अगर कोई आपका रेडियस है, किसी स्फीयर का रेडियस है जिसमें 5 सेंटीमीटर रेडियस को मेजर करने में 0.2 सेंटीमीटर का हम क्या कर बैठते हैं, एरर कर बैठते हैं। तो उसके वॉल्यूम को हम अगर मेजर करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का हम एरर कर बैठेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब हम किसी गोले की त्रिज्या, जब किसी गोले की 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या को मापते हैं तो हम 0.2 का एरर कर बैठते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम उसके वॉल्यूम को जब मेजर करेंगे तो कितने परसेंट का एरर कर बैठेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि, फिर से हमारे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि जब किसी गोले की त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर मापते हैं तो हम 0.2 का त्रुटि कर बैठते हैं, 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि कर बैठते हैं। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि करेंगे हमें वो बताना है, ठीक। अभी हम ऐसे बता रहे हैं, तो देखिए चूंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हम इसको पहले फ्रैक्शनल एरर में लिखते हैं, v/v इक्वल टू, ये देखिए हमारा कांस्टेंट है। ये जब कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम हटा देंगे, इससे कोई वास्ता नहीं, तो ये हो जाएगा 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर वाले को 3 del r अपान में r लिख सकते हैं कि नहीं। यह कांस्टेंट जो होगा ये हट जाएगा, परसेंटेज एरर जब भी निकाला जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शनल एरर में हमने इसको लिख लिया
तो ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब देखिए हम इधर डेल वी अपान में भी परसेंटेज जब ऐड करते हैं तो ये 3 इंटू डेल आर अपान में आर इंटू 100 करेंगे। तो अब देखिए डेल वी अपान में भी परसेंटेज इज इक्वल टू 3 इंटू डेल आर अपान में आर। ये बताओ ये हमारा क्या होता है, रियल वैल्यू होता है और ये क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं और ये हमारा वास्तविक मान होता है। तो देखो हमारा निरपेक्ष त्रुटि यहाँ पर लिखा जाएगा कितना है, 0.2 का है, अपान में एरर मतलब रियल वैल्यू कितना है 5 का है, इंटू 100 कर देंगे हम, फिर 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो डेल वी अपान में भी परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0.2 इंटू 20 लिखा जा सकता है। तो डेल वी अपान में भी परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 12% हो जाएगा। मतलब यदि किसी गोले के त्रिज्या को अगर हम 5 सेंटीमीटर मापते हैं और 0.2 सेंटीमीटर का एरर करते हैं तो इस कंडीशन में उसके आयतन में हम 12% की त्रुटि कर बैठेंगे। ठीक, अब देखिए ये तो मान लीजिए ऐसे दे रखा था तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कह देगा कि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में 3% की त्रुटि होती है। कितने की, 3%। किसी स्फीयर के रेडियस को मेजर करने में 3% का अगर हम एरर करते हैं तो उसके वॉल्यूम मेजरमेंट करने में, उसके वॉल्यूम फाइंड करने में कितने परसेंट का हम एरर करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा वो अब जो क्वेश्चन बना है वो है कि किसी, अब यहाँ क्या रखा है, किसी स्फीयर के रेडियस को मेजर करने में हम कितने परसेंट एरर करते हैं, इसी को हम 100 या परसेंटेज बोलते हैं। ये हो गया हमारा 3% का, कितने का बोला है 3%, या हम इसको बोल देते हैं 2% का मान लेते हैं, 2% का एरर कर बैठते हैं। किसी गोले की त्रिज्या मापने में यदि हम 2% की त्रुटि करते हैं तो उसके आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है। मतलब किसी स्फीयर के रेडियस को मेजर करने में अगर हम 2% का एरर करते हैं तो उसके वॉल्यूम के मेजरमेंट में हम कितने परसेंट का एरर करेंगे वो फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा गिवन हो गया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है 4/3, इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हटा दिया जाता है, इसको हम फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करेंगे तो डेल 3 डेल r अपान में r होगा। अब देखो दोनों तरफ हम परसेंटेज ऐड करते हैं, डेल v अपान में v परसेंटेज इज इक्वल टू तो 3 इंटू डेल v डेल r अपान में r होगा इंटू 100 करें या परसेंटेज करें बात एक ही होगा। तो अब क्या हो जाएगा 3 और इसका वैल्यू हमें गिवन है, देखो डेल r अपान में r का वैल्यू कितना रखा है परसेंटेज में 2%, ये टोटल कितना हो जाएगा 6%। मतलब उसके वॉल्यूम के मेजरमेंट करने में हम 6% का एरर कर बैठेंगे। ये बात समझ आ गई। एक तरीका और भी है, जैसे मान लीजिए कोई आपका कोण है, कोण की भी बात कर लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है और फिर मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल सेट करूंगा और आप लोगों को लगाना होगा। जैसे कोई कोण है तो कोण का वॉल्यूम, देखिए कोई कोण है तो कोण के रेडियस मेजरमेंट में, जैसे मान लीजिए यही कोण है, ठीक, या अगर कोण है तो इस कोण का रेडियस मेजरमेंट करने में, इस रेडियस की हम बात कर रहे हैं, रेडियस के मेजरमेंट करने में अगर हम 3% का एरर करते हैं, कितने का 3% का एरर कर बैठते हैं, और इसके हाइट में मेजरमेंट करने में हम 2% का एरर करते हैं, तो इसके वॉल्यूम मेजरमेंट में हम कितने परसेंट का एरर करेंगे वो फाइंड करेंगे। ध्यान समझ लीजिए। तो हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है फार्मूला। देखिए ये हमारा कोण है, एक OAB, इसके रेडियस मेजरमेंट में हम कितने परसेंट का एरर कर रहे हैं 3% का, और इसके हाइट मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर कर रहे हैं 2% का। तो इसके वॉल्यूम मेजरमेंट करने में या इसका वॉल्यूम फाइंड करने में हम कितने परसेंट का एरर करेंगे वो फाइंड करने जा रहे हैं।
तो ये हो जाएगा डेल वी, इसको हम फ्रैक्शनल एरर में पहले कन्वर्ट करेंगे जिसको बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि में। डेल वी अपॉन में वी इज इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हट जाएगा। तो जब ये हट जाएगा तो इसको हटा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रेडियस की बात करेंगे तो 2 डेल आर अपॉन में आर इनटू, ये क्या है, सॉरी ये प्लस करेंगे क्योंकि हमारा अदर क्वांटिटीज है, प्लस यह h एक है, इसका पावर भी एक है, तो यह हो जाएगा डेल h अपॉन में h हो जाएगा ये। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो डेल v अपॉन में v इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर हम परसेंटेज ऐड करेंगे तो इधर भी तो परसेंटेज ऐड कर देंगे, टू डेल r अपॉन में r परसेंटेज प्लस डेल h अपॉन में h परसेंटेज। अब देखिए 2 और डेल r अपॉन में r परसेंटेज कितना है 3%, फिर प्लस डेल h अपॉन में h कितना है 2%, यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज ऐड कर देते हैं तो 6 to 8 हो जाएगा, 8% का हम एरर कर बैठेंगे, डेल v अपॉन में v परसेंटेज। अब हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसको बोलते हैं ट्रिक, ठीक है। अगर हमें ट्रिक पता हो तो हम बहुत आसानी से देख करके भी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है, आंसर भी बताया जा सकता है बहुत आसानी से। जैसे देखो इसके रेडियस में कितने का दिया 3% का, तो हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, हो गया। तो अब देखो इसका रेडियस का प्राइस है, तो रेडियस वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस हाइट में पावर एक है तो 1 है तो 2 हो जाएगा 6 to 8, कितना परसेंट का 8% का एरर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो अगर अब सिलेंडर की बात करता है कि किसी सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अगर हम क्या करते हैं उसके रेडियस में यही देता है कि इतने परसेंट की एरर है, इसके रेडियस मेजरमेंट में 3% का एरर था, उसके हाइट में हमारा 2% का एरर है, तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल होता है पाई r स्क्वायर h, इसमें भी उतना ही आएगा। देखिए इसके रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, क्योंकि पावर इसका 2 है तो 23% प्लस हाइट में कुछ नहीं है, पावर एक ही है तो यहाँ पर एक ही रहेगा, तो ये 6 to 8% हो जाएगा, इसका भी 8% ही आंसर आएगा, ठीक। इसको पावर से हम लोग देख करके बता सकते हैं। अब देखिए जैसे कोई वॉल्यूम है, मतलब वो क्यूबाइड है, क्यूबाइड की लेंथ मेजरमेंट में 2% का एरर कर बैठता है, मान लो 3% का एरर करता है, उसके हाइट में 2% का एरर करता है और उसके ब्रीथ में 1% का एरर करता है, तो इस कंडीशन में उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर करेगा, क्योंकि हम जानते हैं LBH होता है, जब LBH होता है तो सभी को ऐड कर देंगे, देखो डेल L अपॉन में L आएगा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 है, तो 3 बन जाता 3, देखो ये हो जाएगा 3 प्लस इसके लिए b का वैल्यू 2 है, प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस इनटू 2 प्लस पर 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 6%, ठीक। अगर वैसा हम इसका निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन एरर में कन्वर्ट करेंगे तो डेल v अपॉन में v होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल L अपॉन में L प्लस डेल v अपॉन में v, फ्रैक्शन एरर में कन्वर्ट करना बताया हमने, डेल h अपॉन में h हो जाएगा ना ये। अब इसी में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल अपॉन मतलब यहाँ पर परसेंटेज ऐड करेंगे, डेल v अपॉन में v परसेंटेज इज इक्वल टू, तो डेल L अपॉन में L परसेंटेज प्लस डेल v अपॉन में v परसेंटेज प्लस डेल h अपॉन में h परसेंटेज, ठीक। तो यह देखो डेल v अपॉन में v, इसका वैल्यू दे रखा है 3 प्लस इसका वैल्यू दे रखा है 2 और इसका वैल्यू दे रखा है 1, तो कितना हो जाएगा 6% आया। तो ये इसके वॉल्यूम मेजरमेंट में या इसका वॉल्यूम फाइंड करने में हमें 6% का एरर करना होगा, ठीक। ये समझा गया, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग परसेंटेज एरर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को समझ रखे होंगे और बाकी सब आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, जो नहीं आएगा मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका टॉपिक ये समाप्त होता है और मैं आपको सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो है डायमेंशन एनालिसिस। उसमें सबसे पहले है क्या, आपको डायमेंशनल निकालना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल स्पेशल करूंगा और बाकी सब अगला चैप्टर में आपको कल स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, क्लास 11 में न्यूमेरिकल में ही इसमें है कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जो कैसे ऐड है, s इज इक्वल टू दे रखा है, एक फिजिकल क्वांटिटी s है जो ab स्क्वायर अपॉन में c क्यूब से रिलेटेड है, जिसमें
ए के मेजरमेंट में, ए को जब मेजरमेंट करता है तो इसमें 1% का एरर है, बी के मेजरमेंट में 2% का एरर दे रखा है और सी के मेजरमेंट में 3% का एरर दे रखा है। तो कह रहा है कि इस फिजिकल क्वांटिटीज एस में के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान समझिए। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करेंगे। डेल एस अपान में एस इज इक्वल टू लिखेंगे डेल ए अपान में ए, फिर प्लस डेल, अब देखिए पावर 2 है इसका तो 2 डेल बी अपान में बी लिखेंगे, फिर प्लस 3 डेल सी। अब वो भी कहा मैक्सिमम, अगर मिनिमम का था तो उसकी बात अलग है। देखिए ए में हमारा दे रखा है 1% का, बी में दे रखा है 2% का और सी में दे रखा है 3% का। हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। या हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा, देखिए पावर ऊपर है, ये मतलब 3 डेल सी अपान में सी होगा। मैक्सिमम के लिए हमारा नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम इसको परसेंटेज में जब ऐड करते हैं, परसेंटेज में हम जब कन्वर्ट करते हैं, एस अपान में एस परसेंटेज मैक्सिमम, ठीक, ये हो जाएगा डेल ए अपान में ए इंटू 100, यही तो हमारा परसेंटेज होगा। फिर प्लस या हम इसको परसेंटेज ऐड करें तो इधर जब हम ऐड करें तो इधर भी ऐड कर सकते हैं, 2 डेल बी अपान में बी परसेंटेज प्लस 3 डेल सी अपान में सी हो जाएगा परसेंटेज में। अब ये सब दे रखा है, ए वाले में कितने परसेंट का है, 1% का एरर है, फिर प्लस 2 इंटू डेल बी अपान में बी वाले में कितने का है, 2% का है, 2% प्लस 3 और डेल सी अपान में सी कितने परसेंट का है, 3% का एरर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1% प्लस 4% प्लस 9%, टोटल मिलकर कितने हुए 14%। देखो 9 4 13 114%। तो यह हो गया हमारा डेल एस अपान में एस मैक्सिमम परसेंटेज। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में हम 14% का एरर कर रखेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखा है उस फिजिकल क्वांटिटीज को आप सभी लोगों को पहले फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि में प्रदर्शित करना होगा। तो भिन्नात्मक त्रुटि में हमने कन्वर्ट कर लिया। जब भिन्नात्मक त्रुटि में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में परिवर्तित करना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम 100 से गुणा किए, यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज में कर दिए क्योंकि यहाँ पर हमारा परसेंटेज में दे रखा था, ठीक। इस वजह से हमने क्या किया, सभी के साथ में परसेंटेज ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो 14% इसका आंसर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जब मिनिमम कहेगा तो क्या किया जाएगा, ठीक है। जब मिनिमम कहेगा तो कैसे फाइंड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर दे दिया, अब इसको 3% कर देता है और इसको 2% कर देता है, इसको 1% कर देता है या 3% इसको भी कर देता है। चलिए मान लेते हैं इसको भी 1% कर देता है और यहीं पर इसी क्वेश्चन कर देता है कि इसका मिनिमम परसेंटेज एरर फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है, मिनिमम परसेंटेज एरर। बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। अब हमें मैक्सिमम नहीं फाइंड करना है, मिनिमम। देखिए सिर्फ यहाँ पर कन्वर्ट होगा, ये हमारा नीचे वाला क्वांटिटी जो होगा अगर ऊपर जाएगा तो इसका पावर किस में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अभी यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बाकी सब पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेल ए अपान बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2%। फिर 2 इंटू डेल बी अपान बी के प्लेस पर क्या रखेंगे, 3% माइनस 3 इंटू डेल सी अपान सी के परसेंटेज के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1%। तब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2% और ये कितना हो जाएगा, प्लस 6% माइनस ये 3% होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 8% माइनस 3% इक्वल टू हो जाएगा 5%। मतलब अगर हम इस तरीके से अगर मेजरमेंट करते हैं तो इसमें परसेंटेज एरर जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम होने के चांसेस हैं वो 5% का एरर होगा। लेकिन कब, जब हमारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी होगी एरर तब। देखिए जब मिनिमम कहेगा तो हमें इसमें क्या समझना, जब मिनिमम कहेगा तो नीचे वाली क्वांटिटीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो उसको हम माइनस में कर देंगे। बस मिनिमम में नीचे वाली क्वांटिटीज को जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम माइनस में कर देंगे और उसका पावर जैसे वैसे लिखा जाता है जैसे, ठीक। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज मतलब
या हमारा एस के मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज में जो परसेंटेज एरर होगा हमारा इतना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमारा मैक्सिमम के लिए सभी प्लस में कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये सब पूरे प्लस में आ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है।